हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि मिन और जेस्योंग चेयरमैन की देखभाल में लगे होते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चेयरमैन की जान लेने की कोशिश करने वाली नायून थी। अब हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं। नायून चेयरमैन को नींद का इंजेक्शन देकर उसके ऑक्सीजन का पाइप हटाकर चली जाती है। मशीन की आवाज सुनकर मिन भागता हुआ वहां आता है और चेयरमैन को रेस्क्यू करने की कोशिश करता है। सबको लगता है कि चेयरमैन मर गए हैं, लेकिन मिन को पता रहता है कि अभी वो जिंदा हैं। वो उन्हें मुर्दा घर में ले जाता है और जेक्योंग को कॉल करता है, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठाती। मिन चेयरमैन को इंजेक्शन दे रहा होता है कि तभी जेस्योंग आकर उसे रोक देता है। वो कहता है कि क्या जेक्योंग ने तुम्हें इन्हें मारने के लिए कहा है? मिन कहता है कि शायद उसने इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है, अभी ये जिंदा हैं। उसके इंजेक्शन लगाते ही चेयरमैन की सांसें चलने लगती है। जेस्योंग इमोशनल हो जाता है। तभी मिन को जेक्योंग की कॉल आती है। जेस्योंग कहता है कि बाहर जाकर सबको ये बताना कि चेयरमैन की डेथ हो चुकी है। मिन पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो? जेस्योंग कहता है कि अब मैं अपने बेटे होने का फर्ज निभाऊंगा। इसके बाद वो दोनों मिलकर चेयरमैन को इस सुनसान घर में शिफ्ट कर देते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। कांगयोंग बांग्योल को लेकर नीचे आता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है। तभी बांग्योल उठकर कहती है कि तुम चिल्लाना बंद करो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उसे ठीक देखकर कांगयोंग इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। सांगजे भी वहाँ पहुँच जाता है। बांग्योल के सिर में हल्का सा कट लगा होता है। वो कांगयोंग से पूछती है कि तुमने नाब्योंग के सेक्रेटरी को हार्ड डिस्क क्यों ले जाने दी? मैनेजर भी पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? सांगजे मैनेजर को अपने साथ ले जाता है। बांग्योल कांगयोंग से कहती है कि क्या मैं जेक्योंग को बता दूं कि तुम नाब्योंग से मिल गए हो, या फिर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नाब्योंग को दे दूं? कांगयोंग पूछता है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? वो कहती है कि मैंने इसे नाब्योंग के घर से चुराया है। कांगयोंग चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? वो पूछती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों रहती है? तुम ये सब मुझे सेफ रखने के लिए कर रहे थे ना? वो मेरा परिवार है, उनका बदला मैं खुद लूंगी। तुम मुझे टोकने वाले होते कौन हो? कांगयोंग कहता है कि मुझे तुम माँ बेटी की बहुत टेंशन होती रहती है। मुझे डर लगा रहता है कि तुम बदला लेने के चक्कर में उन लोगों के चंगुल में फंस जाओगी। ये सब सुनकर वो पूछती है कि क्या जेक्योंग के साथ साथ नाब्योंग भी मेरे डैड के मर्डर में शामिल है? कांगयोंग कहता है कि उन्होंने जेक्योंग को फंसाया ताकि वो कंपनी पर कब्जा कर सके। नायून ने तुम्हारे पापा को मारा। बांग्योल कहती है कि क्या मेरे पापा पूरे टाइम उनके गेम का बस एक मोहरा थे? अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी लड़ाई है। कांगयोंग कहता है कि वो कातिल लोग हैं, तुम क्या करोगी? वो कहती है कि मैं अपने पापा का बदला लेकर रहूंगी। कांगयोंग कहता है कि नफरत को खुद पर हावी मत होने दो। एक बार तुम्हारे हाथों पर खून लग गया तो ये बदला तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये सारे बुरे काम तुम मुझ पर छोड़ दो। वो कहती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो? ये तो मेरी लड़ाई है। कांगयोंग कहता है क्योंकि तुम्हारे पापा ये नहीं चाहते थे। दुनिया का कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी उसकी वजह से बर्बाद हो। ये सुनकर वो रोने लगती है और कहती है कि अब से हम सब साथ में काम करेंगे। इसके बाद कांगयोंग नाब्योंग के पास जाता है। नाब्योंग उससे कहता है कि क्या तुम बताओगे कि आज क्या हुआ? वो कहता है कि पहले आप अपने इस सेक्रेटरी की जगह किसी और को रखो। इसकी वजह से मैं बांग्योल को रास्ते से नहीं हटा पाया और इसने क्रेडिट लेने के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। नाब्योंग अपने सेक्रेटरी से डिस्क ले जाकर चेक करने को कहता है। नायून कांगयोंग से पूछती है कि अब तुम जेक्योंग को क्या जवाब दोगे? वो कहता है कि मैं सारा ब्लेम बांग्योल पर डाल दूंगा। तभी उसे सांगजे का मैसेज आता है कि उसे ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। बाद में बांग्योल अपने घर पर जाती है। नायून के आने पर वो उसकी कार के आगे खड़ी हो जाती है। नायून के हॉर्न बजाने पर भी जब वो रास्ते से नहीं हटती तो गुस्से में आकर नायून उस पर कार चढ़ाने लगती है। तभी जेस्योंग बीच में आकर कार रोक देता है। नायून उस पर चिल्लाने लगती है। बांग्योल कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? जेस्योंग बांग्योल को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो चिढ़ते हुए कहती है कि अब बहुत हो गया, मुझे इस घर में नहीं रहना। ऐसा कहकर वो चली जाती है।
बांग्योल जेसियोंग को सब सच बता देती है कि पापा को नायून ने मारा है। ये सुनकर जेसियोंग बुरी तरह से टूट जाता है। उसे अपने पापा की दी वार्निंग याद आती है। वो बड़बड़ाता है कि ये सब मेरी बेवकूफी के वजह से हुआ है। उधर सच जानकर चोसुन भी हड़बड़ा जाती है। वो तो उसी टाइम जेसियोंग के पास जाना चाहती है, लेकिन बांग्योल उसे रोक देती है। उधर नायून डिवोर्स फाइल कर देती है। नाब्योंग कहता है कि अभी तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। वो कहती है कि अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। वैसे भी जेक्योंग हमारे पूरे कंट्रोल में है। तभी उसे ऑफिस से कॉल आती है। वो सीधा जेक्योंग के पास जाकर पूछती है कि तुम मुझे फायर क्यों कर रही हो। जेक्योंग कहती है कि बस मेरा मूड कर रहा है। वो उसे धमकी देकर चली जाती है। जेक्योंग ये सब कांगयोंग के कहने पर करती है। कांगयोंग उसे हॉस्पिटल की ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज दे देता है। नायून अपने पापा को कॉल करके सब बताती है और कहती है कि हम सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग लीक करके उसे बर्बाद कर देते हैं। नाब्योंग उसे थोड़ा वेट करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और न्यूज़पेपर में कॉल करके सब कुछ लीक करवा देती है। सारे सबूत सामने आते ही हड़कंप मच जाता है। अपनी बेटी की बेवकूफी देखकर नाब्योंग का दिमाग खराब हो जाता है। उसका सेक्रेटरी आकर बताता है कि हाइड्रोजन ऑफिस से लाइट डिस्क में सारा पुराना डेटा पड़ा है। नाब्योंग को समझ आ जाता है कि ये सारा खेल कांगयोंग का था। उधर जेक्योंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और एक दुखियारी औरत बनने का ढोंग करती है। फिर वो ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज सबको दिखाती है, लेकिन इसमें उसने नायून का फेस ब्लर किया होता है। सबके सामने वो खुद को निर्दोष साबित कर देती है। बांग्योल कहती है कि ये अभी भी पापा का यूज कर रही है। टीवी पर न्यूज देखकर नायून टेंशन में आ जाती है। वो कहती है कि आपने तो कहा था कि आपने सीसीटीवी फुटेज को ठिकाने लगा दिया था। नाब्योंग कहता है कि क्या अब तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। वो कहती है कि आपने ही मुझे ये सब करने पर मजबूर किया था। आपके कहने पर ही मैंने चेयरमैन को मारा। तभी अचानक से पुलिस वहाँ आ जाती है और वो सेक्रेटरी को पकड़कर ले जाती है, क्योंकि वो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऑफिस में घुसा था। नाब्योंग और नायून जेक्योंग से मिलने जाते हैं। जेक्योंग उसे ताने मारते हुए कहती है कि शायद आपको मेरे सेक्रेटरी की तरह शार्प सेक्रेटरी रखने की जरूरत है। वैसे अगर लोगों को पता चला कि नायून ने अपने ससुर की जान ली है तो तेहा कंपनी खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ये बात बाहर ना जाए तो आप मुझे तेहा एनर्जी सौंप दो और इसके लिए मैं कोई पेमेंट नहीं दूंगी, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे मेरे ही पापा के मर्डर के इल्जाम में फंसा दिया था। वैसे मेरे सेक्रेटरी ने ये भी पता लगाया है कि आपके पास सिंगापुर में छिपने की जगह है। नायून को वहाँ भेजना ठीक रहेगा। ये सुनकर नायून चिढ़ जाती है, लेकिन नाब्योंग उसे चुप करा देता है। वो कहता है कि अगर तुम चेयरमैन की मौत का सच छुपा दोगी तो मैं तुम्हारी बातें मान लूँगा। वो मान जाती है। बाहर जाते टाइम नाब्योंग पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। कांगयोंग कहता है कि चेयरमैन ने तुम्हें टैक्स बचाने का तरीका बताया था। भले ही तुम सारी चीजें चेयरमैन से कॉपी करते थे, वो तुम पर पूरी नजर रखते थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि ये सब ऐसे काम आएगा। नाब्योंग कहता है कि वो तुम्हें ये सब क्यों बताएगा, तुम हो कौन। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। ऐसा कहकर वो वापस चला जाता है। अंदर जेक्योंग उसे उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है। अगले दिन कांगयोंग सिंगापुर के लिए निकलता है। नायून अपने 2 बॉडीगार्ड लेकर आई होती है। बांग्योल भी भेष बदलकर सिंगापुर जाती है, लेकिन उसका गेटअप देखकर कांगयोंग का मूड खराब हो जाता है। उधर जेक्योंग मिन के साथ लंच पर जाती है और कहती है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही गोल्फ खेल रहे हो। मिन कहता है कि मुझे गोल्फ खेले बहुत टाइम हो गया था और तुम भी बिजी रहती हो। जेक्योंग कहती है कि तुम काफी बदल गए हो। वो कहता है कि इतना कुछ होने के बाद कोई भी बदल जाता है। जेक्योंग मिन की गाड़ी की चेकिंग करवाकर उसे दवाइयों की फोटो दिखाकर पूछती है कि ये सब क्या है। वो कहता है कि अगर एक डॉक्टर अचानक से कंपनी ज्वाइन कर ले तो लोग क्या कहेंगे। क्या तुम मुझे कंपनी में अपना पपेट बनाकर रखना चाहती हो। मैं मेडिकल बिजनेस शुरू करने की सोच रहा था। पापा का इलाज करते टाइम मुझे कोमा केस में इंटरेस्ट आने लगा था। जेक्योंग कहती है कि मुझे लगा कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। मिन कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। जेक्योंग कहती है कि मैंने खुद अपनी लाइफ से सारे टॉक्सिक लोगों को बाहर निकाल फेंका है। मुझे बस तुम्हारी और हमारे बेटे की जरूरत है। इसके बाद वो ऑफिस चली जाती है। उसके जाने के बाद मिन चैन की सांस लेता है। वो गाड़ी लेकर चेयरमैन के पास जाने के लिए निकलता है। चोसुन उसका फिर से पीछा करने लगती है।
और जब वो अंदर जाने लगता है तो वो उसे पकड़ लेती है। उसे वहाँ देखकर मिन डर जाता है। वो उसे अंदर जाने से रोकना चाहता है, लेकिन चोसुन अंदर चली जाती है। वहाँ चेयरमैन को जिंदा देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। जेसियोंग पूछता है कि आप यहाँ कैसे पहुँची। चोसुन पूछती है कि तुम लोग मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे थे। जेसियोंग कहता है कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं बात और बिगड़ गई तो जेग्योंग आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मुझ में आपको सच बताने की हिम्मत नहीं थी, मुझे माफ कर दो। चोसुन उसे गले लगाकर थैंक्स कहती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मैं इन्हें दोबारा देख पा रही हूँ। वो कहता है कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ कांगयोंग दादी की देखभाल के लिए मैनेजर और सांगजे को छोड़कर जाता है। इधर सिंगापुर में कांगयोंग नायून से उसके पापा के सारे घोटाले के पैसे एक खास अकाउंट में ट्रांसफर करवाता है। नायून उससे चिढ़ी होती है। बांग्योल जेसियोंग को मैसेज करके कुछ स्टार्ट करने के लिए कहती है। वो किसी को कॉल करता है। इधर कांगयोंग को नायून के सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेते हैं। नायून उसे थप्पड़ मारती है। वो कहता है कि क्या तुम ये ठीक कर रही हो। नायून कहती है कि तुम जेग्योंग के दम पर बहुत उड़ रहे हो। वो कहता है कि किसने कहा मैं उसके साथ हूँ। तभी बांग्योल वहाँ आती है। नायून सब समझ जाती है। वो कहती है कि हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स में इसका आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। तुम शुरू से ही इससे मिले हुए थे और जेग्योंग को धोखा दे रहे थे। तुमने हम सबको धोखा दिया। वो अपने पापा को कॉल करना चाहती है। बांग्योल कहती है कि अभी वो बहुत बिजी होंगे। नायून देखती है कि उसकी हॉस्पिटल वाली फुटेज बिना ब्लर के वायरल हो जाती है। बांग्योल बॉडीगार्ड्स को पैसे देकर वहाँ से भेज देती है। नायून कहती है कि तुम मुझे यहाँ फंसाने के लिए लाए थे। कांगयोंग कहता है कि तुम्हें तो इसके पैरों में गिरकर चेयरमैन को मारने के लिए माफी मांगनी चाहिए। नायून कहती है कि मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बांग्योल कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि वो तुम्हें बचाते हैं या फिर अपनी कंपनी को। ये सुनकर नायून के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। उधर सीसीटीवी फुटेज देखकर जेग्योंग सोचती है कि ये वीडियो किसने लीक की। तभी उसे खबर मिलती है कि नाब्योंग वहाँ आया है। दोनों नीचे आमने सामने मिलते हैं। नाब्योंग सबके सामने सारा इल्जाम नायून पर डाल देता है और कहता है कि उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। सबके सामने वो बड़े भारी भारी डायलॉग मारता है और सिर झुकाकर जेग्योंग से माफी मांगता है। ये देखकर तो जेग्योंग भी चौंक जाती है। नाब्योंग तो गुस्से से भरा पड़ा होता है। तभी पुलिस वहाँ आती है और उसे अपने घोटाले के पैसे नायून के हाथों बाहर भेजने के जुर्म में पकड़ लेती है। वो उस पर हॉस्पिटल के एम्प्लॉय के मर्डर का चार्ज भी लगाते हैं। नाब्योंग इसका सारा इल्जाम अपने सेक्रेटरी पर डाल देता है, लेकिन पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। उसकी कंपनी पर भी पुलिस रेड मारती है। दूसरी तरफ नायून भी अपने पापा का वीडियो देखती है, जिस पर वो उस पर सारा इल्जाम डाल रहा होता है। उसने खुद नायून को वापस आने से मना किया था। अपने पापा से धोखा खाकर वो टूट जाती है। बांग्योल और कांगयोंग वापस कोरिया आ जाते हैं। जेग्योंग कॉल करके कांगयोंग को ऑफिस मिलने बुलाती है। उसका वेट करते करते वो ड्रिंक करने लगती है। उधर रास्ते में कुछ गुंडे कांगयोंग को किडनैप कर लेते हैं। जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि नाब्योंग ने उसे किडनैप करवाया है। पूरे सबूत न होने पर वो जेल से छूट जाता है। वो कहता है कि पहली बार किसी ने मुझे ऐसे हराया है। कांगयोंग कहता है कि अपनी बेटी की बलि देने वाले के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी घटिया आदतें नहीं बदलने वाली। नाब्योंग कहता है कि तुम्हारी बातें और हरकतें सब उसकी तरह है। वो कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं चेयरमैन हूँ। मैं वही हूँ जिसको तुमने मरवा दिया था। ये सुनकर नाब्योंग डर जाता है। कांगयोंग कहता है कि तुम्हें पता था कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। सब कुछ जीतने के बाद भी तुम सब हार गए। नाब्योंग उसे मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि बांग्योल को यूज करके पूरी कंपनी हड़पने की तुम्हारी चाल में सब समझ गया। मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे तुम्हारा गोल पसंद आया, लेकिन तुम मेरी साइड नहीं हो। चेयरमैन के पास जाकर मेरा हाय कहना। ऐसा कहकर वो उसे छड़ी से मारता है। दूसरी तरफ जेग्योंग को नींद आ जाती है। कॉल आने पर उसकी नींद टूटती है, लेकिन फोन देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो कॉल उसके पापा की होती है। इसके बाद उसे वो वीडियो आता है जिसमें वो अपने पापा को मारने की बात कर रही होती है। तभी किसी के आने की आड़ होती है। सामने देखकर वो डर जाती है, क्योंकि सामने से चेयरमैन आता है। वो डर से कांपते हुए खड़ी हो जाती है। चेयरमैन कहता है कि अब तुम्हें मजा आएगा, पापा मरकर दोबारा जिंदा हो गए हैं। और यहीं पर आज के वीडियो की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।